और दान देने की श्रद्धा आपकी है तो दाहिने हाथ से नहीं, अगर बाएं हाथ में भी आपके पैसा आ गया तो दाहिने हाथ में मत लाइए, बाएं हाथ से दे दीजिए। दाहिने हाथ में आते आते आपका मन बदल गया तो उस दान का कोई मतलब नहीं है। दान देते समय सोचना नहीं, विचारना नहीं कि इतना दे, कम हो गया, नुकसान हो गया, इतना ले लिया, उतना दे दिया, ये कोई विचार नहीं। दान श्रद्धा का तब है जब आप बिना विचारे दो, सोच के दिया, समझ के। तो दान का मतलब क्या रहा? पहले कहते दान पात्र, गुप्त दान, मतलब हमको भी न पता चले और किसी को न पता चले मैंने दिया आपने लिया। अब तो दक्षिणा पूरे मोहल्ले में बता के दी जाती। पंडित जी 11,000 लेके, हाय पंडित जी तो ठग लेके बर्बाद कर दिया, है कि नहीं? अब ये सोचना बड़ी बात गलत है। क्यों? देखो ब्राह्मण का एक ही आवश्यकता एक ही है, आपके 4 काम हुए। ब्राह्मण सुबह से आया, आप 8 बजे बुला लो, 2 बजे तक पूजा नहीं कराए। अब पंडित जी होते अपना खेत भी देखते, बच्चे परिवार भी देखते, और कोई काम होता वो भी देखते। आप तो बैठे हो, पंडित जी आए दरवाजे पर, न चाय न नाश्ता न वास्ता पंडित जी से। पंडित जी पूजा कब मुहूर्त निकाले? पंडित जी कहते 12 बजे का है, अब 3 बजे तक फोटो खींच रहे हो। पंडित जी बैठे बेचारे, न कोई पूछा भोजन कियो पंडित जी? नहीं कियो। पंडित जी व्यवस्था, पंडित जी को रोज तो 11,000 नहीं देते हो ना, जीवन काल में एक बार अवसर आया, आपका बेटा हुआ तो परेशान, ऑपरेशन हुआ ना, डॉक्टर ने बहुत पैसा ले लिया, वहां श्रद्धा नहीं आई आपकी। और जहां और समस्या आई, जनेऊ किया, मुंडन किया, सब में दिक्कतें रही, शादी किया, कर्जा पर लेके सबको खूब दिया, सबको बुक किया, और जैसे पंडित जी का नंबर आया तब तक जेब खाली हो गई है, वहीं पर खाली हुई। अब पंडित जी को श्रद्धा, अब पंडित जी का बताओ श्रद्धा हम कहाँ चले? पंडित जी श्रद्धा आपकी ले लें। पंडित जी का लड़का स्कूल में पढ़ता है, अब पंडित जी स्कूल में जिसमें पढ़ाते हैं वही जजमान भी है, उनसे के भैया श्रद्धा ले लो हमारी, हम भी तो आपकी श्रद्धा लेते हैं। वो ना पंडित जी सबसे 1000 रुपया, आपसे 1200, आप बहुत लेते दक्षिणा, है कि नहीं? पेट्रोल वाला वो भी श्रद्धा नहीं लेता है, हमारे कैमरे वाले हमसे श्रद्धा नहीं लेते हैं, दूसरे वाले छोड़ो, है कि नहीं? और संगीतकार तो बिल्कुल श्रद्धा नहीं लेते हैं, ये तो प्राण ले लेते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो श्रद्धा का विषय तब है, पहले की श्रद्धा जब गांव में खेत से कुछ निकलता था तो इसके हिस्से भाग निकलते थे, जो आप पुरोहित को देते थे कि पुरोहित ने साल भर हमारा पूजन किया, श्रद्धा से किया, तो हमारी भी श्रद्धा बनती। एक मुफ्त व्यवस्था श्रद्धा हम अपने पुरोहित को दें, अपने नाऊ को दें, प्रजों को दें। अब प्रजों के लिए निकालते ही नहीं, श्रद्धा का विषय कहाँ रहा? आप पंडित जी भी पहले बोलते नहीं इतना लेंगे तो शादी कराएंगे, तो नहीं कराएंगे। तो श्रद्धा तब है जब आप अच्छे पुरोहित को नियुक्त करें, वो संतोषी हैं तो उनकी आवश्यकता समझ करके उनको दक्षिणा दें, कि उनका जीवन आप पर निर्भर है, आप ही उनकी खेती हो, आप ही उनकी फसल हो, है कि आप ही उनके बीज हो, जो आपके बोया है आपसे ही तो लेंगे, और कहाँ मांगने जाएंगे? पूजा आपकी कराएंगे, मांगने के दूसरे गांव जाएंगे, है कि नहीं? तो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए अपने पुरोहित को संतोषजनक दक्षिणा दे, बिना कहे कि अपने जेब में आए, विचार करो 2 घंटे तो नहीं, 10 रुपए बनता है 10 दो, लेकिन अंदर मन में आप रखो, पुरोहित रखे, पुरोहित भी संतुष्ट होकर जाएगा, कभी नहीं कहेगा। और जब हल्ला मचा रहे हो, 3 घंटा आप नोट गड्डी डीजे पर लुटाए हो, तब गरीबी नहीं आई, हैं? दारू पीने 5000 खर्च कर दिए हो, तब गरीबी नहीं आई, हैं? गेस्ट हाउस 5 लाख का व्यवस्था कर लियो, तब गरीबी नहीं आई। और जैसे पंडित जी का देह आवा, तुरंत गरीबी फाट पड़ी, है कि नहीं? हाँ? क्या करेगा? सारा सत्कर्म आपका बेकार व्यर्थ हो गया। आचार्य को संतोषजनक, क्योंकि उसने मंत्र बोला, पूजन किया, व्यवस्था की, उसके लिए संतोषजनक दोगे तो वो आशीर्वाद घर में बैठ के देगा कि भैया हमारे जजमान अच्छे रहे, अगले लड़का की शादी हुई फिर मिली है कि नहीं? फिर जब नहीं मिलता कि तुम लड़की की शादी न हो और दोबारा जाएगा न पड़े, फिर कहते पंडित जी लड़का के लिए विवाह बोलता हो, अच्छी बिटिया कि तुमका खाक बताई, हमका दक्षिणा पहले में कम दिए रहो, है कि नहीं? तो ऐसे बिटिया की शादी हुई और